What's up you guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Fareen and you're watching my channel Fabi Fareen. So guys, आप लोग ने टाइटल में तो देख लिया होगा, आज के वीडियो में हम कुछ एविएशन टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही बेसिक हैं एंड मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स हैं जो एविएशन में यूज़ किए जाते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कैबिन क्रू बनना है, बल्कि आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने फ़्लाइट में कभी ट्रैवल नहीं किया है या फिर नॉट सो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स है या फिर फ्यूचर में ट्रैवल करने वाले हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज इस वीडियो में हम कुछ बेसिक वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आपका जो आने वाला ट्रैवल है वो एकदम कंफर्टेबल हो, आपको चीज़ें एकदम न्यू ना लगे। आई एम श्योर एंड आई हैव सीन पीपल वेरी फर्स्ट टाइम फ्लायर्स कमिंग दीज डेज, बिकॉज जो कोविड सिचुएशन चल रहा है उसमें पीपल डोंट प्रेफर ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स और बसेस बिकॉज फ़्लाइट एकदम फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल है। अगर आप ट्रेन या बस से ट्रैवल कर रहे हो तो 14-15 आवर्स या उससे ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है अपने गाँव या अपने घर जाने के लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके इतना लंबा जर्नी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड सबको अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो आई हैव सीन पीपल के वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके फ़्लाइट से ट्रैवल करें। तो येस, अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आई एम श्योर कि ये वीडियो जो भी देख रहे हो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये सारी चीज़ें पता होगी ऑलरेडी, बट आई एम अगेन वेरी श्योर कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यू होगी एंड ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज़, जो फर्स्ट 3 वर्ड हम डिस्कस करेंगे ये उन लोगों के लिए है जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। तो फर्स्ट इज़ द डे रिटर्न फ़्लाइट। डे रिटर्न फ़्लाइट क्या होती है? डे रिटर्न फ़्लाइट वो होती है, लाइक से फॉर एग्जांपल आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है बॉम्बे से, तो बॉम्बे से आप 2 सेक्टर 3 सेक्टर करके दोबारा उसी दिन अपने घर वापस आओगे बॉम्बे। तो ये आप जब जो दिन जा रहे हो आप उसी दिन रिटर्न आ रहे हो, दैट मीन्स आप डे रिटर्न फ़्लाइट कर रहे हो। अब एक दूसरी जो चीज़ है वो होती है ले ओवर फ़्लाइट्स। ले ओवर फ़्लाइट्स क्या होती है? ले ओवर फ़्लाइट्स वो होती है जहाँ पे आप बॉम्बे से जा तो रहे हो लेकिन आप उसी दिन बॉम्बे नहीं आ रहे हो, उस दिन आप कहीं और रुकोगे, लाइक कलकत्ता, या फिर उसके दूसरे दिन आप दिल्ली। ऐसे आप 3-4 दिन कुछ अलग अलग जगह पे ले ओवर्स करने के बाद 5वें या 6ठे दिन अपने घर वापस आते हो। उसी दिन आप वापस नहीं आते हो, कुछ दिनों बाद आप अपने घर वापस आते हो, उसको हम बोलते हैं ले ओवर फ़्लाइट्स। द थर्ड थिंग इज़ BA टेस्ट, इसे हम कहते हैं प्री फ्लाइट मेडिकल चेक, PFMC भी कहते हैं। ये वो टेस्ट है जो कैबिन क्रू को और कॉकपिट क्रू को हर रोज़ हर फ्लाइट से पहले अंडरगो करना पड़ता है। आप फ्लाइट से पहले ये टेस्ट करते हो, देन अगर आप इस टेस्ट को पास करते हो, मेडिकल टेस्ट को क्लियर करते हो, तभी आप फ्लाइट पे जा सकते हो। इसमें ये देखा जाता है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं किया है, बिकॉज आप अल्कोहल कंज्यूम करके फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हो। ये मैंडेटरी टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है जो हमें हर फ्लाइट से पहले करना पड़ता है। सो गाइज, जो हमारा 4th वर्ड है वो है डिपार्चर्स। तो डिपार्चर्स क्या होता है? आपका एक एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे अगर आप जाने के लिए या आने के लिए सेम गेट यूज़ करोगे तो वो बहुत हैसल क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए एयरपोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है अराइवल्स एंड दूसरा होता है डिपार्चर्स। तो डिपार्चर्स वो गेट होता है जहाँ पे हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, हमें फ़्लाइट बोर्ड करनी होती है। तो जब हम हमारी डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं तो हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, तो हम डिपार्चर्स गेट से एंटर करते हैं। एंड द अदर वन इज़ अराइवल्स। जब हम फ्लाइट से लैंड करते हैं वहाँ पे एंड हमें बाहर आना होता है, तो जो गेट हम बाहर आने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहते हैं अराइवल्स गेट। तो वन इज़ डिपार्चर्स एंड अदर वन इज़ अराइवल्स। द थर्ड वन इज़ द बैगेज बेल्ट। बैगेज बेल्ट वो होता है लाइक आप अभी जा रहे हो तो अपने अपना एक्सेस बैगेज जो है, बिकॉज आप एयरक्राफ्ट के अंदर सिर्फ छोटा हैंड बैग लेके जा सकते हो, बड़ा बैग आप नहीं लेके जा सकते हो। तो जो आपका एक्स्ट्रा बड़ा बैग होता है वो हमें कार्गो में देना होता है, काउंटर्स पे जाके अपने बैग को कार्गो होल्ड में डालने के लिए देना होता है। तो आप वो बैग तो दे देते हो। तो जब आप समझो लैंड कर रहे हो अपनी डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे जब आपका बैग आता है तो वो बैगेज बेल्ट पे आता है।
तो वो हमारा बैगेज बेल्ट हो जाता है। अगर हमने लैंड किया तो कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करते हैं कि आपका बैगेज बेल्ट नंबर 1, 2 जितना भी बैगेज बेल्ट नंबर पे आपका बैग आने वाला है, तो कैबिन क्रू आपको इन्फॉर्म कर देते हैं सो दैट लैंड करने के बाद आप उसी बेल्ट पे जाएं और अपना बैग ले लें। तो दिस इज़ द नेक्स्ट वर्ड, बैगेज बेल्ट। ओके, कमिंग टू अनदर वर्ड दैट इज़ ETA। ETA वो होता है, ETA का फुल फॉर्म इज़ एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। दैट मीन्स अगर आपको पता नहीं है कि आपकी फ़्लाइट यहाँ पे कितने बजे आने वाली है, तो आप किसी को पूछोगे कि फ़्लाइट का ETA क्या है, मतलब अप्रॉक्सीमेट टाइम कि वो एस्टिमेटेड टाइम वो फ़्लाइट यहाँ पे कब तक लैंड करेगी, तो उसे हम कहते हैं ETA। अदर वर्ड इज़ ETD। ETD इज़ एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर। तो ETD हमें वो बताता है कि फ़्लाइट यहाँ से डिपार्ट कब होने वाली है, उसका डिपार्चर कितने बजे का है। ETA फ़्लाइट कब अराइव होगी बताता है। ETD एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर हमें ये बताता है कि डिपार्चर का टाइम क्या है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ बोर्डिंग। बोर्डिंग का प्रोसेस वो होता है जब आपने अपना बैग सब सबमिट कर दिया, आप जा रहे हो एयरक्राफ्ट के तरफ। जब एयरक्राफ्ट आप अंदर जाते हो, फ़्लाइट लेते हो, जब आप अंदर जाते हो तो जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं बोर्डिंग। एंड जब आपकी फ़्लाइट लैंड हो गई, आप फ़्लाइट से बाहर निकलते हो, हम उसे कहते हैं डीप्लेनिंग। सो बोर्डिंग मीन्स व्हेन यू टेक द एयरक्राफ्ट, और डीप्लेनिंग मतलब व्हेन यू लीव द एयरक्राफ्ट, व्हेन यू कम टू योर प्लेस आफ्टर लीविंग द एयरक्राफ्ट, दैट इज़ नोन एज डीप्लेनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ एरो ब्रिज। ओके, एरो ब्रिज क्या होता है? एयरपोर्ट्स को एक ब्रिज लगी हुई रहती है, जो ब्रिज मूव होती है, तो वो ब्रिज सीधे एयरक्राफ्ट को टच करती है। एयरक्राफ्ट का जो डोर होता है ना, जिसके अंदर हमें जाना होता है, उस डोर को वो ब्रिज टच करती है, तो उसे हम कहते हैं एरो ब्रिज, जो आपको एयरपोर्ट से अपनी प्लेन के अंदर जाने के लिए हेल्प करती है, तो उसे हम कहते हैं एरो ब्रिज। ओके, कमिंग टू अनदर वर्ड दैट इज़ एरो रैम्प। एरो रैम्प वो होती है जो एयरक्राफ्ट के डोर पे लगती है, बट वो एयरपोर्ट से कनेक्टेड नहीं होती है। जो एरो ब्रिज है वो एयरपोर्ट से कनेक्टेड होती है, जो टर्मिनल बिल्डिंग है उससे कनेक्टेड होती है, बट जो एरो रैम्प है वो बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं होती है। आपको एक बस लेनी पड़ती है, मतलब जो एयरलाइन है वो आपको बस से एयरक्राफ्ट तक पहुंचाती है, जहाँ पे एरो रैम्प लगा होता है। आप उस पर चढ़ के आप अपनी एयरक्राफ्ट को बोर्ड करते हो। नेक्स्ट इज स्टेप लैडर। स्टेप लैडर वो स्टेयर्स होती है जो हमें एयरक्राफ्ट से बोर्डिंग एंड डीप्लेनिंग में हेल्प करती है। तो एयरक्राफ्ट में 3 तरीके से बोर्डिंग एंड डीप्लेनिंग होती है। सबसे पहला है एरो ब्रिज, जो ब्रिज लगी होती है एयरपोर्ट से एयरप्लेन तक। दूसरा ऑप्शन वो होता है एरो रैम्प, जो रैम्प लगा होता है। एंड तीसरा होता है स्टेप लैडर, जो सीढ़ियाँ लगी होती है, जो आपको चढ़ के उतर के अपने प्लेन में जाना पड़ता है या प्लेन से बाहर आना पड़ता है। तो तीनों में से कुछ भी अवेलेबल होता है, जो भी अवेलेबल होता है वो आपको मिल जाता है। अदर वन इज़ बोर्डिंग पास। सो बोर्डिंग पास जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हो, अपना बैगेज एंड ऑल सबमिट करते हो, तो आपको एक पास मिलता है जिसमें आपको आपका नाम, आपका PNR एंड आपका सीट नंबर एंड आपका बोर्डिंग गेट क्या है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, सब कुछ उस पास में मेंशन किया होता है। तो वो आपको लेके आगे जाना पड़ता है। तो उसी को देख के आपको फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए परमिशन मिलती है, उसे हम कहते हैं बोर्डिंग पास, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, हम डिस्कस करेंगे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के बारे में। ओके, तो एयरक्राफ्ट में सबसे सामने वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं कॉकपिट। कॉकपिट में हमारे पायलट्स बैठते हैं, वहाँ पे पैसेंजर्स का जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पायलट्स बैठते एंड क्रू जा सकते जब नेसेसरी हो तब। ओके, उसके बाद आती है हमारी कैबिन। कैबिन वो हिस्सा होता है जहाँ पे सीट्स होती हैं, जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं। तो यस, जहाँ पे सारी सीट्स होती है, जहाँ पे आप एंटर करते हो, सीट्स में आप बैठते हो, उस पोर्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट को, उस पार्ट को हम बोलते हैं कैबिन। गैली बेसिकली एरोप्लेन का किचन होता है, जहाँ पे कैबिन क्रू अपना काम करती है एंड कैबिन क्रू गैली में होती है। तो गैली बेसिकली कैबिन क्रू के लिए होता है।
ओके, गैली दो होती है, एक तो फॉरवर्ड में होती है, एक तो पीछे होती है। तो फॉरवर्ड गैली एंड आफ्ट गैली, आफ्ट मतलब बैक साइड। कार्गो होल्ड, कार्गो होल्ड वो होता है जहाँ पे हमारा बैग्स जाता है। जो हमने काउंटर पर बैग सबमिट कर दिया तो वो बैग को वो लोग कार्गो होल्ड में डालते हैं, एंड देन जब आप लैंड करते हो तो वो कार्गो होल्ड से बैग निकाल के बैगेज बेल्ट पे डालते हैं, तो आप अपना बैग वहाँ से कलेक्ट करते हो। तो कार्गो होल्ड इज़ बेसिकली वेयर your luggages are stored. Then comes jump seat. Yes, jump seat वो सीट होती है जो कैबिन क्रू के लिए स्पेसिफिकली फ़्लाइट में बनी गई है। तो जहाँ पे कैबिन क्रू बैठते हैं उस सीट को हम बोलते हैं जंप सीट। सो गाइस, जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है लैवेटरी। तो लैवेटरी फ़्लाइट के वॉशरूम को बोलते हैं। फ़्लाइट्स के वॉशरूम को ऐसे वॉशरूम कहीं नहीं लिखा होता है, उस पर लिखा होता है लैवेटरी, विच इज़ बेसिकली द वॉशरूम ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो हम पैसेंजर्स क्रू के लिए होता है। एंड कम्स ट्रे टेबल। ओके, हर सीट के सामने एक ट्रे टेबल होता है जो फोल्ड होता है, जो ओपन होता है। अगर आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ चीज़ें रखनी है, तो एक आपकी सीट के सामने एक टेबल होता है जिसे आप ओपन करके यूज़ कर सकते हो। तो उस टेबल को हम बोलते हैं ट्रे टेबल। ओके, अनदर वर्ड इज़ कॉल बेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का जानना, बिकॉज कॉल बेल आपकी सीट के जस्ट ऊपर होता है। आपकी सीट के ऊपर जो सीलिंग होती है वहाँ पे कॉल बेल होता है। कॉल बेल का यूज़ क्या है? अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, आपको कैबिन क्रू से कॉन्टैक्ट करना है, तो आपको उस कॉल बेल को प्रेस करना है, जिससे कैबिन क्रू को पता चल जाएगा कि इस सीट के पैसेंजर ने हमें बुलाया है। तो कैबिन क्रू फिर आके उस कॉल बेल को अटेंड करते हैं। तो कैबिन क्रू से कनेक्ट करने के लिए, कैबिन क्रू से कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको कॉल बेल दबाना पड़ता है, जिससे आप कैबिन क्रू से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, अदर इज़ एयर वेंट। ओके, आप जब बैठते हो अपनी फ़्लाइट पे, ऊपर जहाँ पे कॉल बेल होता है वहीं पे एयर वेंट होता है। एयर वेंट इज़ लाइक अगर आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बेसिकली जो कैबिन का जो एयरक्राफ्ट का टेम्परेचर है वो कैबिन क्रू फॉरवर्ड से सेट करती है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो आप अपने ऊपर के वेंट को क्लोज़ कर सकते हो, जिससे आपके ऊपर हवा नहीं आएगी। अगर आपको गर्मी हो रही है या कुछ, तो आप एयर वेंट को ओपन कर सकते हो। इट्स जस्ट ओके। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो ओवरहेड बिन्स है। ओवरहेड बिन्स आपकी फीट के ऊपर होता है, इसीलिए हम उसे ओवरहेड बिन्स बोलते हैं। तो जो हम बैगेज अपने कैबिन में हमारे साथ लेके जाते हैं, हमारा हैंड बैग्स एंड ऑल, वो हम ओवरहेड बिन में रखते हैं। तो इसीलिए वो हमारे हेड के ऊपर होता है, इसीलिए वी कॉल इट एज ओवरहेड बिन्स, जहाँ पे हम हमारा बैग रखते हैं। ओके, आइल सीट। आइल सीट, तो अगर 3 सीट्स है फ़्लाइट में, तो जो रास्ते में हम चल रहे फ़्लाइट में, जैसे यहाँ पे 3 सीट है एंड बीच में हम वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन 3 सीट है। तो जो वॉक करने का रास्ता होता है उसे हम आइल बोलते हैं, एंड आइल के बाजू वाली जो सीट होती है उसे हम आइल सीट बोलते हैं। अनदर इज़ विंडो सीट। जो प्लेन के विंडोज़ के पास जो सीट होती है उसे हम विंडो सीट बोलते हैं। तो एक होता है विंडो सीट एंड दूसरा होता है आइल सीट। विंडो सीट विंडो के पास वाला, आइल सीट होता है जो बाहर वाला है, जो आइल के पास होता है, एंड एक होता है मिडिल सीट जो सेंटर में होता है। ओके, एक्सेल सीट्स। एक्सेल सीट्स मीन्स एक्स्ट्रा लार्ज सीट्स, जो थोड़ा एक्सपेंसिव होती है। अगर आपको वो सीट परचेज़ करना है तो आप फ़्लाइट पे परचेज़ कर सकते हो। तो एक्सेल सीट की ख़ास बात ये है कि जब आप बैठते हो तो आपको एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिलता है, अपने पैर के सामने एक्स्ट्रा जगह मिलता है, ताकि आप एकदम कंफर्टेबल बैठ सकते हो। तो वो सीट्स कंपेयर टू अदर सीट्स थोड़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिलता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेल सीट्स। कॉकपिट क्रू, जैसे मैंने आपको बताया, एयरक्राफ्ट के सबसे फर्स्ट सामने वाले हिस्से को हम कॉकपिट बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पायलट्स बैठते हैं। तो कॉकपिट क्रू मीन्स पायलट्स, क्योंकि वो कॉकपिट में रहते हैं। और कैबिन क्रू मतलब एयर होस्टेस जो कैबिन में होती है। तो कॉकपिट क्रू कॉकपिट में बैठते हैं, कैबिन क्रू कैबिन हैंडल करते हैं। Another word is safety demonstration, very important thing। तो गाइस, सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन वो होता है जो आप जब फ़्लाइट बोर्ड करते हो, बोर्डिंग जब कंप्लीट हो जाती है, एयरक्राफ्ट का डोर सब क्लोज़ हो जाता है, तब कैबिन क्रू आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं कि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस होती है तो आपको उन सिचुएशन में क्या करना है। जैसे ऑक्सीजन मास्क हो गया, सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं, एंड लाइफ जैकेट एंड एवरीथिंग, जो भी सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको कैबिन क्रू उस डेमोन्स्ट्रेशन में बताती है। तो जब भी आप बोर्ड करते हो एयरक्राफ्ट में, तो डेमोन्स्ट्रेशन को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना होता है, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए होता है, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए होता है। कमिंग टू सम टेक्निकल वर्ड्स, जैसे टर्बुलेंस।
ओके, टर्बुलेंस वो होता है जब आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई एंड आप जब आसमान में हो 35-40,000 फीट वट एवर, ठीक है। तो आप जब हवा में होते हो तो कभी कभार क्लाउड्स की वजह से या बाहर के जो वेदर की वजह से एयरक्राफ्ट थोड़ा सा शेक होने लगता है, या फिर जो स्मूथली फ्लाई करता था उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, एक मॉडरेट होता है, एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। तो हमें बस यहाँ पे इतना जानना है कि टर्बुलेंस होता क्या है। टर्बुलेंस थोड़ा सा एयरक्राफ्ट का जो एयरक्राफ्ट स्मूथली जाती रहती है, बट थोड़ा सा बीच में अगर डिस्टर्बेंस आ गया बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स और द वेदर आउटसाइड, तो उसे हम बोलते हैं टर्बुलेंस। द वन इज़ हेडविंड्स। ओके, हेडविंड्स ये होती है, लाइक से फॉर एग्जांपल आपकी फ़्लाइट ऐसे जा रही है, हवा अगर सामने की डायरेक्शन से आ रही है उस टाइम पे, तो हम बोलते हैं कि हेडविंड्स आ रही है। अनदर इज़ टेल विंड्स। आपकी एयरक्राफ्ट ऐसे जा रही है और जो हवा चल रही है वो पीछे से चल रही है, जो एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन में चल रही है, तो हम उसे कहते हैं टेल विंड्स। एक होता है हेडविंड्स जो एयरक्राफ्ट के सामने से आता है, एयरक्राफ्ट जिस डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है उसके सामने से आती है जो हवा, जो विंड्स, उसे हम बोलते हैं हेड विंड्स। और दूसरी होती है टेल विंड्स कि एयरक्राफ्ट के पीछे से आती है, तो उसे हम कहते हैं टेल विंड्स। तो दिस वेर सम बेसिक एविएशन टर्मिनोलॉजीज जो आपका जानना ज़रूरी था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो वॉज informative for you all. If you like the video, please hit the like button. Do not forget to subscribe to my YouTube channel, and let's hope to meet you all in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.